ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना से शुरू करेंगे। वंदनासन में आते हुए वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेंद्र। आज की हमारी विशेष क्लास बेंगलोर से मल्टी टैलेंटेड ट्रेनर जयाजी शेट्टी लेने वाली है। मैं आपका शॉर्ट परिचय देते हुए उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। पावर योगा, हठ योग, मेडिटेशन में साइक्लिक मेडिटेशन आदि और मंत्रों की हीलिंग का प्रयोग भी करवाती है और योगा क्लास इनकी नियमित चलती है वहाँ पे बेंगलोर में। तो ऐसी एक मल्टी टैलेंटेड ट्रेनर आज हमारे साथ जुड़ी है, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, जो हमारी अभी खास प्रॉब्लम जिसके बारे में हमारे पास बहुत सी जिज्ञासाएं भी आ रही थी, बैक पेन क्या है, इससे हम किस तरह इससे हम राहत पा सकते हैं, इस बारे में हमें जानकारी देते हुए प्रयोग करवाने के लिए मैं सरल हृदय से आपको आमंत्रित करता हूं। जया जी, आप अपना आज का क्लास प्रारंभ करें। ओम अरहम। सभी साधक साधिकाओं को मेरा सादर प्रणाम। जय जिनेंद्र आप सभी को। जय थैंक जिनेंद्र। यू आनंदमल जी, आपने हमें इस मंच पर इनवाइट किया। तो अधिक समय लेने की से शुरू करते हैं। हमारा सेशन आज का है बैक पेन। तो हमारे काफी कारण होते हैं बैक पेन के, जो हम सबको पता है। जो कारण है, हमने सुना है स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में, हर्निएटेड डिस्क। पर इन सबसे ज्यादा जो 80% लोगों को बैक पेन रहता है, वो रहता है इनएक्टिव मसल्स। जो हमारे मसल की एफिशिएंसी कम होती है, जो उनकी क्षमता, जो हमारे मसल्स में क्षमता कम रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है, स्ट्रेंथ कम रहता है। हम कितनी बार अपने आसन होल्ड नहीं कर पाते हैं। हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं और हमारी पीठ दर्द करने लगती है। हम सुखासन में भी नहीं बैठ पाते हैं, काफी बार नीचे बैठ कर। वो तो नी प्रॉब्लम में भी हो सकती है, पर चेयर पर बैठे बैठे भी हमारा बैक पेन होने लगता है। तो देखते हैं हम छोटी सिंपल वे में एनाटॉमी क्या होती है आपके स्पाइन की। तो समझिए, ये आपका स्पाइन है, आपका स्पाइन का कर्वेचर, आपका सर्वाइकल स्पाइन, थोरैसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन, सैक्रम एंड कॉर्सिक्स, जो हमारा टेल बोन तक जाता है, हमारा पूरा स्पाइनल कॉलम इस तरीके से होता है। जब हम इस स्पाइनल कॉलम को देखते हैं, वो अलग अलग वर्टिब्रास से बना है। जो वर्टिब्रास एक के ऊपर एक जुड़े हुए हैं सारे, और उन सारे वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क रहती है, एक जेली लाइक डिस्क रहती है। जब वो जेली लाइक डिस्क खिसकती है अपनी जगह से, तब हमें हर्निएटेड डिस्क होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज स्लिप डिस्क। ये आपकी स्लिप हो जाती है डिस्क। वो डिस्क जाकर आपके नर्व्स को टच करती है। जब आप बेंड करते हैं, कुछ उठाते हैं, कुछ कार्य करते हैं, वो जो डिस्क जाकर आपके नर्व्स को टच करती है, तब वो
बहुत सिवियर पेन आप महसूस करते हैं आपकी बॉडी में, एंड वो पेन रेडिएट होता है आपके मसल्स में भी। जब आपके सर्वाइकल बोन में, गर्दन पे जो बोन है हमारा, यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, आप झुक नहीं पाते हैं, आप टर्निंग के टाइम आपको मुश्किल होती है, आपका ये सारा सर से लेके शोल्डर, हैंड सारा दर्द करने लगता है। तो खाली हमारी स्पाइन नहीं पेन करती, वो पेन रेडिएट होता है हमारे पूरे शरीर में। और जब हम देखते हैं कि जब हमारा बैक पेन होता है, हम थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारा मानसिक स्वभाव थोड़ा असंतुलित हो जाता है। सो आज देखते हैं हम सारे जो कारण, उनके प्रिवेंशन, कौन लोग इस रिस्क फैक्टर में आते हैं, बैक पेन के रिस्क फैक्टर में। तो हमने देखा कि अब स्लिप डिस्क, सर्वाइकल डीजनरेटिव डिस्क डिजीज, हमारा ऑस्टियोपोरोसिस से भी हमारा बैक पे, ऑस्टियोपोरोसिस से भी बैक पे इफेक्ट पड़ता है। तो आज मेनली हम देखेंगे पर जो 80% लोग हैं जिनको ना सर्वाइकल है, ना स्पॉन्डिलाइसिस है, ना डीजनरेटिव डिजीज है, काफी हेल्दी है अदरवाइज, पर बैक पेन महसूस करते रहते हैं काफी। और अधिकांश लोगों के जीवन में कभी ना कभी बैक पेन हम सभी ने महसूस किया है, और उसके कारण हमें एकदम समझ नहीं आते हैं। बट जो मेन रीजन जो होते हैं, कितनी बार हम देखते हैं कि हम बैठे ही रहते हैं अपने डेस्क जॉब पर, जो आपका ऑफिस जॉब है, आप लैपटॉप पे बैठे हैं, कंटिन्यूसली आपके हाथ, शोल्डर्स इस तरह से तने हुए हैं, आपका नेक, आपका बहुत ही बार आपके शोल्डर्स और नेक ड्रूप करते रहते हैं, हम देखते रहते हैं, हमारा स्पाइन अपने नेचुरल कर्वेचर में नहीं रहता है। आप ड्राइव, अधिक समय तक ड्राइव करते रहते हैं, तब आप महसूस करेंगे मसल्स में स्टिफनेस है। अगर आपने कुछ भारी सामान उठा लिया है तो आप सडनली आपका मसल पुल होगा। तो मेनली है कि हम अगर सामान कभी भी उठाते हैं, ये मैं यहीं पे क्लियर कर दूंगी, हमेशा नी पे बेंड होके सामान उठाइए, कभी भी अपने अपने पास लिए वो सामान और उठाया है हमने, हम किचन में से कुछ ऊंचे ऊपर से उठा लिया, नीचे से हमने किचन से कुछ फटाफट से उठा लिया, तब बहुत अधिकांश समय हमारे बैक मसल में पुल होता है। अब देखते हैं कि बैक मसल में पुल क्यों होता है। हमारे जो बैक मसल्स हैं, स्पाइनल कॉलम के आजू बाजू सारे हमारे बैक मसल्स जुड़े हुए हैं टेंडन्स से, और वो टेंडन्स, लिगमेंट्स एंड स्पाइन ऑल टुगेदर गिव यू फ्लेक्सिबिलिटी। ये सारे जब एक तरफ साथ में जाते हैं तब हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो हमारे जब मसल में वो क्षमता नहीं है कि हम आगे बढ़े, वो फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, हम टर्न नहीं कर सकते इजीली, तब हमें वो पेन महसूस होता है। तो जो लोग रिस्क फैक्टर्स हैं, जिन लोगों के जो मेन है आपका सिटिंग पोस्चर एंड स्टैंडिंग पोस्चर। हम कई बार देखते हैं तो हम एक पांव पर वजन ज्यादा लेके खड़े रहते हैं, एक तरफ खड़े रहेंगे, एक पांव ऊपर कर लिया हमने, जैसे खड़े रह गए। बैठे हैं तो हम कैसे भी बैठ जाएंगे, मतलब सीधे हमारी स्पाइन बहुत कम समय तक सीधी रहती है। हम टीवी देखेंगे तो हम आराम से बैठ जाएंगे, हम ऐसे बैठ जाएंगे, कैसे भी, तो हम अपने स्पाइन को स्ट्रेन करते ही रहते हैं। सो बैक पोस्चर इज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर योर बैक पेन। जब हम तो अगर हमने बात करी, हम अधिकतर समय तक डेस्क पे बैठे हैं, गाड़ी चलाते हैं, ओवरवेट कैन बी अ बिग इशू। जब आपका वजन आपकी पेट की तरफ ज्यादा है, आपके कोर मसल्स भी वीक हैं, आपके एब्डोमिनल मसल्स सारे वीक हैं, वजन यहाँ ज्यादा है, तो आपका शरीर आपकी स्पाइन ले ही नहीं पाएगी, आपकी स्पाइन ऐसे हो जाती है, इधर से बाहर निकल जाती है, प्रोट्रूडिंग, द कर्वेचर आपका स्पाइन का बढ़ जाता है, आपके मसल्स भी वीक हैं, तो खड़े ही नहीं कर, स्पाइन आपकी सीधी रह ही नहीं पाती है जो नेचुरल कर्वेचर में है। महिलाओं का हमने देखा है कि जब उनके पीरियड्स की प्रॉब्लम के समय उनका बैक पेन होता है काफी बार, पर वो अगेन बिकॉज आपके अंदर फिजियोलॉजी में भी काफी चेंजेस हो रहे हैं, तभी जब हम, और वो ठीक भी हो जाते हैं, 1-2 घंटे में ठीक हो जाते हैं, कभी किसी के 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं। पर प्रेगनेंसी के समय देखा है काफी महिलाएं बैक इशू कंप्लेन करती है, तो उसका एक कारण ये भी है जो हमारा पेल्विक फ्लोर है, जो पेल्विक ब्लेड्स है हमारी, वो भी हमारी ब्रॉड, उनको भी हमने फ्लेक्सिबल नहीं बनाया है। तो हमारे काफी आसन, थोड़े से चर्चा करेंगे अंत में उसके बारे में। तो उसमें भी वजन हमारा सारा पेट की तरफ होता है, तो जब वजन पेट की तरफ होता है तो हमें और मुश्किल हो जाती है, हमारे स्ट्रेन अपने मसल्स पे पड़ता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के पहले भी अगर आपने अपने शरीर को
रेडी किया है उस प्रेगनेंसी के लिए, आपके पेल्विक फ्लोर को, आपके बैक मसल्स को आपने स्ट्रॉन्ग किया है, बिकॉज वो आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ लेके जाते हैं। एंड सडन वेट लिफ्टिंग, जब आपने, या तो आप वेट लिफ्टिंग क्लास में गए और आपने, आपका शरीर उस कंडीशन में है ही नहीं कि आप वो वजन उठा पाए, पर आपने सडनली वो वजन उठा लिया है, या आपका काम ऐसा है कि आपको बार बार कोई वजन उठाना है, या आपने कभी एयरपोर्ट पे आपने बैग उठा लिया, एयरपोर्ट पे गए, हमने कन्वेयर बेल्ट से बैग उठा लिया, हम तभी भी देखेंगे। तो ये सब हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमको ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम इनसे सावधानी बरतें, इन सब कार्यों में सावधानी बरतें। हम अधिक समय तक अगर लेट जाए, मतलब स्पेशली कभी किसी को कोई बीमार है और जो अधिक समय तक लेटता है, उनके बैक में भी हम स्टिफनेस देखते हैं काफी बार, तो उनको हम स्लाइड टर्न कराते हैं, स्लाइड स्ट्रेचेस कराते हैं थेरेपी योगा में। तो हमारे स्पाइन को जो मेन चाहिए, लेट्स यहाँ प्रिवेंशन क्या है हमारे स्पाइन को, हम कैसे जो रोज की चीजें हैं, ये तो हम रोज की चीजें करते हैं, हम सामान उठाना, कुछ करना, ऊपर से कुछ लेना, नीचे से कुछ लेना, हमारा जो पोस्चर है हम सभी का कभी ना कभी तो हम बैठी आराम से बैठी जाते हैं बिना अपने स्पाइन को सीधा रखे। तो देखिए, अगर हम अपने स्पाइन को, जो मेन चीजें हैं हमारे स्पाइन की है स्ट्रेचिंग, एक्सटेंशन ऑफ योर स्पाइन, जब हम स्पाइन को सीधा, बिल्कुल सीधा उस समय करते हैं जब वो स्पाइन स्ट्रेच होती है। जब हम फ्लेक्शन करते हैं, कुछ भी साइड में बेंड फ्लेक्शन करते हैं, लैटरल फ्लेक्शन, फॉरवर्ड फ्लेक्शन, बैक बेंड, ये सारे हमारे फ्लेक्शन हुए। रोटेशन ऑफ द स्पाइन, जब हम ट्विस्टिंग आसना या ट्विस्टिंग प्रैक्टिस करते हैं, ये हमारे स्पाइन का रोटेशन हुआ। तो इनसे हमारे स्पाइन को सुडौलता मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब हम ये मसल्स पे भी लागू होता है, हमारे मसल्स को भी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, हमारे मसल्स भी स्ट्रेच हो रहे हैं, सारे मसल्स स्ट्रेच हो रहे हैं आपके फिंगर्स से लेके आपके, जब खड़े रह के हम ताड़ासन करते हैं, हमारे फिंगर्स से लेके टोज तक सारे मसल स्ट्रेच होते हैं। मेन थिंग है, जब अभी आप कभी भी कुछ स्पाइन से रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं, रिमेंबर आपका स्पाइन एक कॉलम है, तो समझिए उस कॉलम में हमारा वायु, हमारा जो प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति भरी हुई है। तो कोई भी अगर हम आसन, कुछ भी मूवमेंट अगर हम एनर्जी के, उस एनर्जी, प्राणिक एनर्जी के साथ करते हैं, जब एक्सहेल और इनहेल के साथ करते हैं, तब हमारे स्पाइन में इंजरी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे हमने हाथ उठाते समय हम इनहेल करते हैं, जब हम साइड में बेंड करते हैं, एक्सहेल, अगेन इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सेम थिंग गोज विथ योर नेक, जब हम नेक के मूवमेंट करते हैं, सर्वाइकल जो हमारा यहाँ पीछे गर्दन के पीछे है, जब हम इसके मूवमेंट करते हैं, अगर आप साइड में देखेंगे तो एक्सहेल करते हुए, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। तो अगर आपको प्रॉब्लम है सर्वाइकल की, ऑलरेडी प्रॉब्लम है, आपकी गर्दन में दर्द है या शोल्डर ब्लेड्स में दर्द है, ध्यान रखिए आप झटके से कुछ करेंगे नहीं, कोई भी कार्य हम स्पाइन से रिलेटेड झटके से, स्पेशली अगर आप बैक पेन में है, एंड इट्स समथिंग कि हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सारा कुछ, हमारे जो प्राण शक्ति है, हमारी वायु जो अंदर है, इनहेल और एक्सहेल जो हम करते रहते हैं, वो हमारा निरंतर करें। हम कितनी बार बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं, हम वो सांस, गहरी सांस ले ही नहीं पाते, हम बस थोरैसिक और यहीं तक ब्रीथ करते हैं, काफी बार तो थोरैसिक ब्रीदिंग भी नहीं होती है इनफ फ्रेंड्स। तो अगर हम सांस के साथ कोई भी मूवमेंट करें बैक के, जब आपको नीचे बैठना है तो आप एक्सहेल करते हुए बैठेंगे, कुछ उठाएंगे, ऊपर आते समय इनहेल करेंगे, तो इन बातों का ध्यान अगर हम रखें तो इंजरी के चांसेस काफी कम होते हैं। हमारे बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए जो एक्सरसाइज होती है, बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जो हमारे सारे कोर मसल्स, हमारे पेट से लगे हुए, पीठ से लगे हुए सारे जो मसल्स हमारे हैं, इनको हमें स्ट्रेंथन करना है। तो मसल स्ट्रेंथन का क्या मतलब होता है, जब मसल में वो शक्ति होती है, वो पावर होता है कि आपके मसल, वो मसल होल्ड कर सके। जब हम योगा में बात करते हैं स्थिरम सुखम आसनम, आप उस आसन में स्थिर रह सकते हैं कि नहीं। उस आसन सिर्फ पद्मासन नहीं हुआ, वो आसन कुछ भी हुआ, खड़े होके भी हमने आसन किया है, पर वो स्थिरता उस आसन में कहाँ से आती है? तो स्केलेटल सिस्टम में तो हमें खड़ा कर दिया, पर वो जो मसल है वो हमें वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम उसमें वो स्ट्रेंथ से हम मसल होल्ड कर पाता है वो चीजें। अगर आपका मसल वीक होगा तो आप वो पोस्चर होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, और वो पोस्चर मतलब आप नॉर्मल खड़े भी हैं तो आप अधिक समय तक खड़े नहीं रह पाएंगे, अधिक समय तक बैठ नहीं पाएंगे। अगर आप ध्यान लगा रहे हैं तो आपका ध्यान बार बार आपकी पीठ की तरफ आएगा, आपके लोअर बैक में पेन हो रहा है, आप यहाँ मूव करेंगे, वहां मूव करेंगे, हमने पैर हटा लिया, ये हटा लिया, तो अधिक समय तक हम वो आसन का भी ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो हमारे
ध्यान शक्ति में भी हम बार बार रुकावट, योर माइंड बार बार हमारा जाता है हमारे शरीर की तरफ इंस्टेड ऑफ रीचिंग टू अ हायर स्पिरिचुअल लेवल। जो मसल जो हमारे, अब देखते हैं अधिकांश लोग हम फॉरवर्ड बेंड, जब अगर बैक आपका बैक पीठ में दर्द है तो आप फॉरवर्ड बेंड नहीं कर पाते हैं, फॉरवर्ड बेंड में मुश्किल होती है, तो हम सारे जो आसन प्रयोग कराते हैं मेनली हम लोग कराते हैं बैक बेंड के। बैक बेंड में क्या होता है, बैक बेंड आसन आपको हेल्प करते हैं टोन करने के लिए, आपके एब्डोमिनल मसल्स एंड बैक मसल्स को टोन करते हैं, आपके स्पाइन को और सारे उससे रिलेटेड मसल स्ट्रेंथ होते हैं, और उन मसल्स के आजू बाजू जो स्पाइन के यहाँ पे नर्वस हमारी स्पाइनल नर्व्स रहती है, वो स्पाइनल नर्व्स डीकम्प्रेस होती है। अब जब वो स्पाइनल नर्व्स डीकम्प्रेस रहेगी, जब उसमें ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो स्थिति में आ जाएगा, जैसा होना चाहिए वैसे स्थिति में आएगा, तब वो स्पाइनल नर्व्स जो एनर्जाइज करती है बाकी सारी नर्व्स को, बाकी सारे मसल्स को, ऑर्गन्स को, हमारी पूरी बॉडी को वो फर्क महसूस होगा। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं हमारा प्रयोग, आज के आसना प्रैक्टिस। मैं बहुत सरल आसन लेकर आई हूँ जो आप अपने आप से कर सकते हैं, तो या तो आप नोट कर लीजिए, आप ध्यान में रखिए क्या क्या आसन है, बहुत सरल आसन है, जिन्होंने कभी भी योगा नहीं किया वो भी ये आसन कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम सुखासन का चयन करेंगे। सुखासन में आ जाइए, या आप चेयर पे बैठे हैं तो आप चेयर पे भी कर सकते हैं, काफी अधिक। हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखिए, आंखें बंद, कोमलता से अपनी आंखें बंद करिए। अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ लेकर जाइए, गहरी सांस इनहेल एंड एक्सहेल। आपके शरीर में, मन में किसी भी तरह का कोई भी टेंशन है उसे छोड़ते हुए, जो चीजें आज हमें नहीं चाहिए, कोई भी थॉट पैटर्न्स जो हमने चीजें होल्ड करके रखी है अपने अंदर, उन सबको जाने दीजिए जिनका आज हमें कुछ भी उपयोग नहीं है। पुरानी बातें, अपने शरीर के अंदर प्राणिक ऊर्जा का महसूस करते हुए अपने हाथों को आनंद केंद्र, हार्ट सेंटर की तरफ लेकर आइए, नमस्कार मुद्रा में 3 ओम चैंट यहाँ पर। अपनी हथेलियों को एक दूसरे से रब करिए, गर्माहट महसूस करिए, अपनी आंखों पर लगाइए, कोमलता से अपनी आंखों पर रखिए, ब्लिंक करते हुए अपनी आंखों को खोलिए और अपनी हथेलियों की तरफ देखिए। नमस्ते। आज का पहला प्रयोग मार्जरी आसन। अपने मैट पर आ जाइए आप सभी। मार्जरी आसन, कैट एंड काउ पोज, फेमसली नोन एज कैट एंड काउ। आपके घुटने हिप विद, आपका जो हिप है हिप विद अपार्ट, आपके हाथ एल्बो आपके नी के यहाँ पे रखिए और यहाँ पर आपका हाथ आएगा, तो आपके शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट एक लाइन, आपकी कलाई और आपका कंधा। जब आपने इस आसन का चयन किया है, अब हम इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, एक्सहेलिंग डाउन, चिन अपने चेस्ट की तरफ लेकर आइए, आपका पूरा नेवल जो आपका स्टमक है पूरा अंदर खींचिए, आपका बैक राउंड हो रहा है। इनहेल अप अगेन,
एक्सहेल, इनहेल, सांस भरते हुए ऊपर आइए, एक्सहेल, इनहेल। अब इस आसन में क्या होता है कि हमारे जो मसल्स हैं, हमारे नेक के मसल्स, बैक के मसल्स, सभी को हम मोबिलिटी दे रहे हैं सेफ पोस्चर में। जब हम बिल्कुल सेफ हैं इस आसन में अभी। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। काफी बार इस आसन से हमें काफी राहत मिलती है। हमने और कुछ नहीं किया, हमने माजरी आसन भी कर लिया, तो हमें काफी हमारे पीठ को राहत मिलती है। एंड लास्ट वन, इनहेल अप एंड एक्सहेल। न्यूट्रल स्पाइन में आ जाइए। इस समय अब हम अपने राइट लेग को पीछे स्ट्रेच करेंगे। रिलीज योर राइट लेग, लेफ्ट लेग पीछे स्ट्रेच करिए एंड रिलीज। अब आप में से जो लोग पर्वत आसना या अधोमुखा का कर चुके हैं पहले, वो अधोमुखा में आएंगे, या तो आप सीधे मैट की तरफ आ जाएंगे, खड़े हो जाइए। अगर आप लोग अधोमुखा में हैं, ये अधोमुखा है पर्वत आसन। अगर आपके पैर हिप विड्थ अपार्ट है, हाथ नीचे है इस पर्वत आसन में, अगर आप हैं तो अपने पैर ऊपर नीचे करिए। अगर आप खड़े हुए हैं तभी आप खड़े होकर अपने पैर अप एंड डाउन। आप खाली अपने स्पाइनल कॉलम को स्ट्रेच दे रहे हैं इस तरह एंड वॉक फॉरवर्ड, मैच के आगे आ जाइए। अब हम थोड़े बेसिक जो आसन हमारे स्ट्रेचिंग है, जो हमने फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन की बात करी है, एक्सटेंशन की बात करी है, वो करेंगे। आपके पैर फीट जॉइन टुगेदर, इंटरलॉक योर फिंगर्स और ऊपर लेकर आइए हाथ को ताड़ासन में। स्ट्रेच महसूस करिए, आपकी पूरी स्पाइन का स्ट्रेच। आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी है, ये हम पूरी स्पाइन को हम स्ट्रेच दे रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइन। जो लोग चेयर पे बैठे हैं वो चेयर पे बैठ के भी इसका कर सकते हैं। आप चेयर पे भी इसका स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। आप ऑफिस चेयर में कभी तब आप ये स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। एंड रिलीज। आपके पैरों को हम ये इन आसनों को हम बहुत सरल कर रहे हैं। पैरों में गैप ले आइए। इंटरलॉक योर फिंगर्स अगेन एंड इनहेल अप, त्रियक ताड़ासन। Exhaling to the left, right, sideways stretch, flexion of the spine, lateral flexion of the spine. Inhale center, exhale left, inhale center, exhale right, inhale center and exhale left. Inhale, हाथ ऊपर ही रखिए अपने, हल्का सा बैक बेंड लीजिए एंड रिलीज। अपने हाथों को खोल दीजिए, आपकी उंगलियां खुली हुई है ऊपर की तरफ। हम करेंगे कटी चक्रासन, डायनामिक ट्विस्टिंग। इनहेल, एक्सहेल ट्विस्ट, इनहेल सेंटर, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, rotation of the spine. Exhale, inhale center and exhale left. Inhale and release. आपके पैरों को अब फिर से या तो आप साथ में रख सकते हैं या थोड़ा हिप विड्थ अपार्ट। अब जो हम प्रयोग करेंगे समकोण आसन, तो आप में से अगर किसी के पास दीवार, सामने दीवार है, तो अपने हाथ दीवार पर सटा लीजिए। देखिए हमारे पैर बिल्कुल सीधे हैं, हमारा स्पाइन सीधा है, तो हम फॉरवर्ड बेंड अधिक नहीं कर रहे हैं, हम नीचे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ लेंथन कर रहे हैं अपनी स्पाइन को।
या तो आप इंटरलॉक करिए अपने फिंगर्स फॉर समकोनासना। फील दैट स्ट्रेच आपके बैक में। कंटिन्यूसली ब्रीदिंग जारी रखिए। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। सांस भरते हुए ऊपर आइए, हाथों को पीठ के पीछे ले जाइए। इंटरलॉकिंग योर फिंगर्स, द्विकोण आसना। द्विकोण आसना में पहले हम बैक बेंड करेंगे एंड एक्सहेलिंग फॉरवर्ड, हाथ ऊपर लेकर जाइए। हम फिर भी अगर बहुत अधिक फॉरवर्ड बेंड नहीं कर रहे हैं, इसमें आपका स्पाइन स्ट्रेट है। इस समय अगर आपको पीठ में दर्द है तो आप ये आसन नहीं करेंगे, ऊपर आ जाइए एंड एक्सहेल। तो सभी आसनों में हम कंटिन्यूस ब्रीदिंग रखनी है, हम आसनों में होल्डिंग नहीं रख रहे हैं, हम सारे आसनों में ब्रीथ कर रहे हैं। आ जाइए आपके मैट पर, वज्रासन में आइए। अब आप में से अगर किन्हीं लोगों को उष्ट्रासन करने वाले हैं, मगर जिसको नी प्रॉब्लम है तो वो नी पर नहीं आएगा, वो चेयर पे उष्ट्रासन करेंगे। अदरवाइज ऑन योर नीज उष्ट्रासन अगर आप करते आ रहे हैं तो आप उष्ट्रासन अपने पैरों को पकड़ कर सकते हैं, पेल्विक फॉरवर्ड, या तो आप दोनों हथेलियां अपने पीठ पे रखिए। तो अधिकांश लोग पूरा पीछे नहीं मुड़ पाते हैं बैक पेन में, तो हम अपने हाथ यहाँ सपोर्ट करेंगे बैक पर और हम उष्ट्रासन करेंगे। अब उष्ट्रासन में हम देखते हैं कि हमारे जो सारे बैक के मसल्स को अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है, हमारे सारे फ्रंट बॉडी को स्ट्रेच मिल रहा है। ब्रीथ करते रहिए आप यहाँ पर एंड रिलीज योर पोस्चर। वज्रासन में आ जाइए। हमने अपना देखा, हमारी स्पाइन को हमने स्ट्रेच किया, कैसे एक्सटेंड किया, फ्लेक्शन प्रोवाइड किया और रोटेशन प्रोवाइड किया। एक और वज्रासन में रोटेशन, भरद्वाज आसन। आपका लेफ्ट हैंड राइट नी के ऊपर, राइट हैंड पीछे और ट्विस्ट करिए। कंटिन्यू विथ ब्रेथ अवेयरनेस। गहरी सांस भरिए और छोड़िए। Release, inhale center, exhaling to the left, right hand लेकर आइए लेफ्ट नी के ऊपर, twisting to the left side. And inhale, release posture. अब यहाँ पर आपको बहुत सिंपल एक रिलैक्सिंग आसना, जो हम बालासन या शशांक आसना करते हैं, उसी की तरह एक है अधोमुख वीरासना। तो हम पहले वज्रासन में थे, आपके नीज को डिस्टेंस मेंटेन करिए, दोनों नीज को दूर ले आइए। पीछे के टोज जॉइंट है हमारे, जो अंगूठे हैं पीछे वो जॉइंट है। जो जिन लोगों को बैक पेन है वो ऑल द वे बालासन या शशांक आसन में भी नहीं जा पाते हैं। कई बार जब बैक पेन से अग्रस्त होते हैं या कंटिन्यूस क्रॉनिक बैक पेन है, तो आगे अपने पिलोज, हमने पिलो मंगाए थे आपसे, पिलो रख लीजिए एंड जस्ट लाई रिलैक्स ऑन योर पिलो। तो देखिए आपका स्पाइन अभी भी स्ट्रेट है, आप बेंड फॉरवर्ड कर ही नहीं रहे हैं हिप से, आपको कहीं पे वो स्ट्रेन नहीं पड़ रहा है आपके अभी। अधोमुख वीरासना, हाथ आगे स्ट्रेच है। आप महसूस करेंगे आपके पूरा बैक का जो स्किन है उसमें भी आप स्ट्रेच महसूस करेंगे जब आप आगे ऐसे होंगे। एंड रिलैक्स, इनहेल अप। इस आसन को छोड़ते हुए हम जाएंगे मकर आसन की तरफ। अपने पेट के बल आ जाइए।
आपके पैर मकर आसन में आपके पैर फीट अपार्ट, मैट विद अपार्ट, टोज, आपके जो पांव के अंगूठे हैं उनको बाहर की तरफ मोड़िए। जो आपका ये थाई है वो आउटवर्ड रोटेशन में आ रहा है। रिलैक्स इन मकर आसन। अब जो हमारे मुख्य बैक बेंड आसन है हम उनका चयन करेंगे। शुरू करते हैं धनुरासन, सरल धनुरासन। दोनों पैरों को साथ में ले आइए। आपकी कोहनी और पाम्स मैट पे हैं। इनहेलिंग अप टू सरल भुजंगासना। अब आप देखिए आपके पीठ के किस तरफ आपको वो स्ट्रेच फील हो रहा है। यू फीलिंग द कंप्रेशन पीछे। सांस भरते रहिए। कीप इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। रिलीज। मकर आसन में आ जाइए फिर से। धनुरासन के वेरिएशंस हैं काफी सारे। एक वेरिएशन है, आप इसे धनुरासन या मकर आसन, सब अलग अलग योगा स्कूल्स अलग अलग नाम से बुलाते हैं, पर ये बहुत ही सूदिंग आसना है जो हम अपने पाम अपनी चिन की तरफ रख लेते हैं। आपका बैक बिल्कुल सरल धनुरासन की पोजीशन में ही है। आपके पांव आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे आपके पांव ऊपर नीचे करेंगे तो आप देखेंगे आपके स्पाइन पे क्या असर हो रहा है उस चीज का। आप सिंगल लेग भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। अपने टेलबोन में थोड़ा कंप्रेशन महसूस करेंगे एंड रिलीज। रिलैक्स इन मकर आसन। अब हम करेंगे त्रियक भुजंगासन। हम ये सरल वाला त्रियक भुजंगासन करेंगे। पैर आपके फीट अपार्ट, दोनों हाथ अपने कंधों या चेस्ट की तरफ ले आइए एंड इनहेल अप, ट्विस्टिंग टू द राइट साइड। राइट में ट्विस्ट होते हुए आप अपने लेफ्ट हील को देखिए। अब हम भुजंगासना में ट्विस्ट कर रहे हैं। And release, go down. Inhaling up once again, twist to your left side. Look at your right heel. And release. Slowly go down. हम अभी इन आसनों का बहुत कम समय तक प्रयोग कर रहे हैं, फिर आप इनका जैसे जैसे पीठ में दर्द कम होता जाए आप इन्हें लंबे समय तक कर सकते हैं। अपना काउंट बढ़ा दीजिए 10, 15, 20 या उन्हें रिपीट कर दीजिए 5 बार। अब हम मूव करते हैं शलभासना की तरफ। शलभासन में अपने फीट पैर सटे हुए एक दूसरे से। एक शलभासन है जब हम दोनों मुट्ठियां बंद करके पैरों के नीचे रखते हैं, थाइस के नीचे रखते हैं, लिफ्टिंग अपने लेग्स एंड थाइस। अगर आपको बैक पेन है तो आप नहीं उठा पाएंगे दोनों पैर एक साथ, तो आप सिंगल पैर भी उठा सकते हैं। ऑल्टरनेट लेग कर लीजिए। स्विचिंग टू द नेक्स्ट लेग इफ इट्स सिंगल लेग रेज एंड रिलीज। मकर आसन में आ जाइए। हमने अभी देखा शलभासन, एक अर्ध शलभासन। एक आसन है सर्पासन। इसे हम भुजंगासना की कैटेगरी में भी ले सकते हैं, शलभासन की कैटेगरी में भी ले सकते हैं। अपने हाथ पीछे से इंटरलॉक कर लीजिए। सिर्फ अपना चेस्ट उठाना है आपको आगे। हाथ पीछे, आपके शोल्डर ब्लेड्स राउंड हो रहे हैं। फील द कंप्रेशन इन योर शोल्डर ब्लेड्स। सर्पासन।
and exhale down. एक और राउंड करेंगे, इसमें हम अपने पैर उठा लेंगे. Chest and legs both are lifted. अगेन अगर आपको कमर में दर्द है इस समय, तभी आप आसन का चयन नहीं करेंगे या सिंगल लेग उठाएंगे. And release. Relax in Makarasana. अर्ध शलभासन, एक हाथ आगे की तरफ और ऑपोजिट लेग हमने उठाया है. अर्ध शलभासन, ये भी काफी लोगों को बैक पेन से आराम दिलाता है. एक हाथ आगे उठाया हुआ है. अगर राइट हैंड उठाया है तो लेफ्ट लेग उठाइए. अगर लेफ्ट लेग उठाया है तो राइट लेग, राइट हैंड. एंड रिलीज. स्विच हैंड्स एंड लेग्स. आपका ध्यान आपकी सांस की तरफ. इनहेल एंड एक्सहेल. रिलीज. रिलैक्स इन मकरासन. फील करिए आपकी जो ब्रेथ है, आपके नेवल की तरफ, आपकी सांस, आपका नेवल ऊपर नीचे हो रहा है, महसूस करिए. टेक सम डीप ब्रेथ्स. अब जो कुछ धनुरासन की तरफ जाने से पहले कुछ आराम वाले जो आसन हैं, जो बैक पेन को रिलीव करते हैं, फीट टुगेदर. अपने हाथ आगे ले आइए. नमस्कार में फोरहेड मैट के ऊपर. देखिए आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी है. महसूस करिए वो स्पाइन के आजू बाजू के मसल्स. इस आसन का नाम है अध्वासन. अब अध्वासन के बाद देखते हैं मत्स्य क्रीडासन. काफी लोग योगा स्कूल में इसे बालासन भी कहते हैं, डिफरेंट टाइप. इसमें देखिए क्या करना है. आपका एक पैर उठाना है, सिर को उसी तरफ घुमाना है आपको. आपका स्पाइन एकदम न्यूट्रल पोजीशन में है. बहुत रिलैक्सिंग फील होता है ये. कंटिन्यू विद योर ब्रेथ. एंड रिलीज. दूसरी तरफ चेंज करिए आसन का. दूसरा पैर उठाइए, सिर को उस डायरेक्शन में मूव करिए. अब हम देखेंगे धनुरासन. बेंड योर नीज. दोनों हथेलियों को अपनी एंकल पर रखिए. ग्रिप करिए एंकल को एंड लिफ्टिंग अप. सरल धनुरासन. आप अगर बैक पेन है तो कुछ सेकंड्स के लिए ही कर पाएंगे. एंड रिलीज. अगर सिवियर बैक पेन है तो आप सिंगल लेग भी कर सकते हैं धनुरासन. एक आपने पैर उठाया है सिर्फ. रिलीज. दूसरा पैर उठाइए. अर्ध धनुरासन. सिर्फ एक पैर उठाया हुआ. एंड रिलीज. रिलैक्स. मकरासन में रिलैक्स करिए. एंड ऊपर आते हुए अपनी पीठ पर आ जाइए. पीठ पर लेट जाइए. पांव आपके एक्टिव. हम अभी शवासन में नहीं है. शवासन में हमारे पांव ऐसे होते हैं. जब शवासन में नहीं है, लेग्स एक्टिव.
अब हम देखेंगे ट्विस्टिंग। यहाँ पर हम ट्विस्ट करेंगे, अपने नीज बेंड कर लीजिए, हिप विड्थ अपार्ट रखेंगे हमारे नीज ताकि हमारे बैक को स्टेबिलिटी मिले। हैंड्स इन शोल्डर लाइन, हम इसे कहते हैं जठर परिवर्तन आसना। काफी योगा प्रणाली में इसे कहते हैं मेरुदंड, शायद मेरुदंड की क्रिया। Inhale and exhaling to your right, both your knees on the right, head to the left. इस आसन का नाम जठर परिवर्तन आसना इसलिए रखा है कि जो हमारी मुख्य अग्नि है, जठर अग्नि, द मेन मेटाबॉलिक फायर, जो हमारे सारे बॉडी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो एक्टिवेट होती है। आपकी मेटाबॉलिक फायर इस आसन से एक्टिवेट होती है। तो ना ही आपके बैक को और बैक के मसल्स, स्टमक के मसल्स को मिल रहा है, आपके स्टमक के सारे ऑर्गन्स को भी अच्छा ट्विस्ट मिलता है इसमें। And exhale, inhale center, exhaling to the left, both your knees on the left, head to the right. अपना ध्यान अपनी सांस की तरफ रखिए। Inhale and exhale. फिजिकल बॉडी पर आपको क्या इफेक्ट मिल रहा है इस आसन से, उस पर ध्यान रखिए। आपके फिजिकल बॉडी पे कहाँ पे आपको स्ट्रेच लग रहा है। And release. Inhale up. अब इस आसन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो हमने अपने घुटने अपनी चेस्ट की तरफ रखे हैं, कभी भी हम इस आसन का चयन कर सकते हैं। इट्स अ वेरिएशन ऑफ द सेम आसना। अपने पैर सीधे रख लीजिए। अब हम कुछ लोअर बैक के लिए, काफी लोअर बैक की प्रॉब्लम होती है लोगों को, उसके लिए हम कुछ करेंगे। तो आपका पेल्विक फ्लोर, जो आपके पेल्विक मसल्स है, वो भी हमें स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो लोअर बैक को सपोर्ट करते हैं वो सारे मसल्स। आपके दोनों हाथ रखिए आपके टेलबोन की तरफ, लिफ्टिंग वन लेग एट अ टाइम। इनहेल अप, रिलीज। ऊपर नीचे करेंगे हम 5 बार। एंड रिलीज। अदर साइड। जब आपने अपने बैक को सपोर्ट कर लिया है, अपने टेलबोन को अपनी हथेलियों से सपोर्ट किया है, ये आसन करने में बहुत आसानी होती है। अब इस आसन में अगर आप कंफर्टेबल फील करें तो आप होल्ड भी कर सकते हैं 60 डिग्रीज पे, 30 डिग्रीज पे, 90 डिग्रीज पे, और फिर धीरे धीरे भी नीचे आ सकते हैं। तो जितना आपको इस आसन को अपना चैलेंजिंग बनाना है, उतना बना सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। गंधरासना, सेतु बंधासना और ब्रिज पोज। अपने पैरों को मोड़िए, सपोर्ट and lift your back up. सेतु बंधासन। Keep breathing here. Chin आपकी लॉक है चेस्ट से, आपका लिफ्टिंग आपके थाइस से हुआ है। And release. Going down. अब एक और हम ट्विस्ट करेंगे, लेग लिफ्ट में ट्विस्ट करेंगे। ये बाया हाथ, both hands in shoulder line. Lift your right leg up. अब ये राइट लेग को हम लेफ्ट की तरफ लेकर आएंगे। अगर आप अपनी उंगलियों को ग्रिप कर सकते हैं, पाँव की उंगलियों को, तो ग्रिप करिए। हेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। आप ये स्पाइन में ट्विस्ट महसूस करेंगे। सुप्त पादंगुष्ठासना। और इनहेल ऊपर लेकर आइए अपने पैर को एंड रिलीज। लेफ्ट लेग ऊपर, इनहेलिंग अप टू 90 डिग्रीज। लेफ्ट लेग को लेकर आइए राइट की तरफ, हेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। Inhale and bring the leg up to 90 degrees and release, exhaling down. Release.
अब हम कुछ साधारण बैक प्रेस करेंगे। नीज बेंट, हैंड्स अंडर योर टेल बोन। आपके टेल बोन को नीचे की तरफ प्रेस करिए, मैट की तरफ। बैक प्रेस, रिलीज एंड प्रेस अगेन, रिलीज। हाथ को ऊपर की तरफ लेकर आइए, प्रेसिंग योर बैक डाउन, मिडिल बैक and release. Press it one more time, release. हथेलियों को अपर बैक की तरफ लेकर आइए। अपर बैक आपका मैट से प्रेस हो रहा है and release. Release your hands. अब जो लास्ट वाला हमारा आसन है, सुप्त बद्ध कोणासना। बद्ध कोणा तो हम सब करते हैं, बटरफ्लाई पोस्चर। इसको हम रिलैक्सिंग कैसे बनाएं? आपके पास कुशन होंगे या पिलो होगा, इन पिलो को पीछे लगा दीजिए। आपका जो बटक है, आप बैठे हैं, आपका सिर बोन नीचे है, बटरफ्लाई में रख लीजिए और लेट जाइए। इस बटरफ्लाई पोस्चर में लेट जाइए। आपके हैंड्स साथ में, हाथ खुले हुए, हथेलियां आकाश की तरफ, पैर बटरफ्लाई पोस्चर में। फील द रिलैक्सेशन ऑन योर स्पाइन। गहरी सांस भरिए और छोड़िए। तो ये आसन आपके बैक के लिए तो रिलैक्सिंग है, आपके पैरों को भी बहुत आराम देता है। जब हम अधिक समय तक खड़े रहते हैं या हमने कुछ अधिक अपने पैरों को यूज कर लिया है, तो हमें उससे बहुत आराम मिलता है। अब अपने पैर सीधे कर लीजिए, शवासन में आ जाइए। आप बैठिए नहीं, आप शवासन में रहिए। शवासन में आंखें बंद कर लीजिए। अगर आपको ये बैक में पिलो कंफर्टेबल रख रहे हैं तो उन पिलो को भी रखिए अपने बैक में, अदरवाइज शवासन में फ्लैट आ जाइए बैक के ऊपर। फीट अपार्ट, हैंड्स अवे फ्रॉम द बॉडी, पाम्स फेसिंग द स्काई। आपकी हथेलियां आकाश की तरफ, फिंगर्स नेचुरली कर्ल्ड। पूरी बॉडी को आप हल्का फुल्का छोड़िए। आपके शोल्डर्स रिलैक्स हैं, आपका चिन स्लाइटली टक्ड है, रिलैक्सिंग योर नेक। आपका पूरा पेल्विक रीजन, आपके हिप बोन, बटक्स, लेग्स सारे रिलैक्स कर लीजिए। महसूस करिए आपकी सांस जैसे आप भर रहे हैं अंदर। एज यू इनहेल, एक स्वच्छ निर्मल ऊर्जा, आपकी प्राणिक ऊर्जा आपकी स्पाइन में जा रही है, आपकी स्पाइन को हील कर रही है। जहां भी आपके स्पाइन में पेन है, उस सफेद चमकीली ऊर्जा का महसूस करिए अपनी बॉडी में। महसूस करिए वो सारी स्पाइनल नर्व्स, मसल्स के साथ आपकी पूरी बॉडी में रेडिएट हो रही है। धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी में वो ऊर्जा स्प्रेड हो रही है। आप महसूस कर रहे हैं यू आर अ बीइंग ऑफ लाइट। आप की पूरी बॉडी इस ब्राइट ऊर्जा से जगमगा रही है। महसूस करिए पूरी ब्राइट ऊर्जा आपके टेल बोन से लेके आपके टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉलम, आपके सारे चक्र जो हम बोलते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र में ऊपर जाते जाइए इस ऊर्जा को लेते हुए। अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आग्नेय चक्र, सहस्रार चक्र, ये सारे चक्र भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ही एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। अपने मन में ये बातें रिपीट करिए जो मैं बोल रही हूं अब, साइलेंटली इन योर माइंड। सकारात्मक सोच को हम करेंगे। मैं स्वच्छ हूं, मैं सुंदर हूं, मेरे कण कण में निर्मल
स्वच्छ ऊर्जा का निरंतर प्रभाव हो रहा है। मेरे जीवन में मुझे सभी प्रकार का सहारा मिलता है। मेरा जीवन मुझे समर्थन देता है। मैं इस ब्रह्मांड पर भरोसा करता हूं। मुझे जीवन की प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास है। मेरी हर आवश्यकता की पूर्ति होती है। मैं सुरक्षित हूं। मैं अपने हृदय में प्यार लेकर आगे बढ़ता हूं। इस कंपैशन प्यार को अपने हृदय में लेते हुए सभी से क्षमा याचना करिए। इस भव में या पिछले किसी भव में किसी का भी दिल दुखाया हो, सभी से क्षमा याचना कीजिए। सर्वप्रथम अपने आप को क्षमा कीजिए। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी शरीर की तरफ लेकर आइए। अपनी उंगलियां, पैर दोनों को हिलाइए। गर्दन को बैक एंड फोर्थ करिए। पांव को सटक लीजिए, एक तरफ एक साथ कर लीजिए। हाथों को ऊपर कर लीजिए। Inhaling and stretch your entire body. Exhale and release. Give it one more stretch. Stretch your entire body and release. Bend your left leg. लेफ्ट लेग को बेंड करिए। राइट की तरफ घूमिए। वहां पर लेटे रहिए थोड़ी देर के लिए राइट की तरफ और धीरे से सुखासन में बैठ जाइए। आनंदमल जी, अगर समय हो तो हम थोड़ा प्राणायाम कर ले। यस, यू कैन। नाड़ी शोधना कर लेते हैं। तो जैसे हमने आंखें आपकी बंद रखी, आप मेरी बातें सुनते रहिए आंखें बंद रख के। जैसे हमने देखा हमारे सारे चक्रास भी हमारी स्पाइन से लगे हुए हैं। हमारी जो मेन नाड़ी है ईडा, पिंगला और सुषुम्ना भी हमारी स्पाइन से लगी हुई है। तो हमारे स्पाइन को हेल्दी रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम नाड़ी शोधना प्राणायाम का उपयोग करेंगे। इनहेलिंग फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेलिंग फ्रॉम द राइट, इनहेलिंग फ्रॉम द राइट, एक्सहेलिंग फ्रॉम द लेफ्ट। आपका काउंट जो आप कंफर्टेबल है, 5, 10 जैसा भी कंफर्टेबल है वो करिए। 3 राउंड्स। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल and exhale. Continue. नाड़ी शोधना को आप काफी लोग अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते होंगे। आपकी नाड़ी का शोधन होता है, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का। Ending your practice. Hands in chin mudra. दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर लेकर आइए। 3 ओम चांद के साथ हम ये योग प्रयोग फिर समाप्त करते हैं। Rub your palms together. Place them over your eyes
Feel the warmth. With a few blinks, gently open your eyes and look at your palms. नमस्ते। तो ये तो हमारा योग अभ्यास हुआ। अब काफी और भी चीजें हैं जो हम अपने स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए कर सकते हैं। जैसा हमारा डाइट हुआ, तो आयुर्वेदा के हिसाब से हमारा डाइट सात्विक डाइट होना चाहिए। जब हमारी कुछ भी पेन होता है हमारी बॉडी में, तो हमें अपना डाइट बहुत लो कर लेना चाहिए। आपका बॉडी का मैकेनिज्म बोल रहा है कि मुझे जरूरत है एनर्जी की, आप वो एनर्जी किसी और चीज में डाइवर्ट मत करिए। डाइजेशन में अगर हम स्पाइसी फूड, पंजेंट फूड, ऑयली फूड अधिक मात्रा में खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, हमारे बॉडी को वो सब डाइजेस्ट करने के लिए बहुत अधिक समय लगता है। तो अगर हम सात्विक बहुत सिंपल खाना हम खाएं, हल्का फुल्का खाना खाएं, तो हमारे पेन रिलीफ में बॉडी की सारी एनर्जी पेन रिलीफ करने में, उस बॉडी में जो पेन किस कारण से हो रहा है वो व्याधि को भी समाप्त करने में लग जाती है। हम सबके बॉडी में वो क्षमता है कि हम अपने आप को हील कर सकें। वो आयुर्वेदा। तो आपके दोष प्रणाली के हिसाब से, आपको जो दोष आपका है उस हिसाब से आपको खाना चाहिए। हम कोई भी चीज अगर हम अधिक से ज्यादा कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, या तो हम सोते लेट हैं, बहुत कम स्लीप हमको मिल रही है, हम अधिक टाइम खड़े रह गए हैं, हमने अधिक एक्टिविटी कर ली है, हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, हमारा शारीरिक संतुलन बिगड़ गया है। सो यू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट। जो बॉडी का जो एक जोन होता है उससे हम दूर चले गए हैं, तब वो पेन किसी भी तरह से मैनिफेस्ट हो सकता है। वो हेडेक हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, लेग पेन, जॉइंट पेन, काफी अलग अलग चीजों से हो सकता है। दोष इम्बैलेंस होने की तरफ से भी वो हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट हो सकता है, दोष इम्बैलेंस होने से। अगर हम अलग प्रणाली रेकी और प्राणिक हीलिंग की बात करें, तो रेकी और प्राणिक हीलिंग भी हमारे बैक को काफी आराम पहुंचा सकती है। रेकी में हम करते हैं हीलिंग विद योर एनर्जी बॉडी, विच आर योर चक्रास एंड योर नाडीज। बेसिकली जो हम एनर्जी चैनल है हमारी बॉडी के, हम उनको फ्री फ्लोइंग रखते हैं। उनमें ब्लॉकेजेस जब हो जाते हैं हमारे चक्र में, जो हमने 7 चक्र देखे हमारे, जो हमारा मूलाधारा चक्र है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पूरा स्केलेटन और मस्कुलर सिस्टम। ये आपने पिछली भरत गुप्ता जी के साथ भी हमने एक जो क्लास करी थी उसमें भी देखा था कि जो मूलाधारा चक्र को हमको क्लीन रखना है, उसकी एनर्जी को हमें एक्टिवेटेड रखना है, ब्लॉक निकालना है, स्टैग्नेटेड एनर्जी नहीं होनी चाहिए। तो हमें एक्टिव रहना है, हमें दिन भर बैठे नहीं रहना है। हम जो हमारा सारा घर का भी काम करते हैं उससे भी हमारा एक्टिविटी रहती है। इन सब को करते करते हमें योगा अभ्यास का कंटिन्यूस करना है। आप कुछ भी करें, आप एक्यूप्रेशर यूज करें, आप फिजियोथेरेपी करें, रेकी, प्राणिक हीलिंग, एलोपैथी मेडिकेशन, होम्योपैथी मेडिकेशन, कुछ भी करें, पर आपका योगा अभ्यास जो आपके मसल्स को टोन करना है वो निरंतर जारी रखिए। आपका योगा अभ्यास निरंतर करिए, तो इससे आपके काफी आपको महसूस होगा कि आपके शरीर में जो प्राणिक बैलेंस है, एनर्जी का बैलेंस है, जो हमारे योगाभ्यास से अलग अलग आसना हमारे अलग अलग चक्रास को भी करते हैं, तो सारे चक्र आपके एक्टिवेटेड रहेंगे, आपकी सारी नालियां शुद्ध रहेगी। तो योगा अभ्यास कंटिन्यूस हमें रखना है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो हम प्राणिक हीलिंग में करते हैं, हम सॉल्ट बाथ लेते हैं। जो सॉल्ट से हम बोलते हैं जो हमारे नेगेटिव जो ऑरा और फिजिकल बॉडी, जो एथरल बॉडी हमारी ऑरा है, हमारे 5 कोशा हैं, उन कोशा और सारे चक्रास को भी हेल्दी रखने के लिए हम जब नहाते हैं, नहाने के बाद आप थोड़ा नमक अपने हाथ में ले लीजिए और वो नमक को अपनी बॉडी पे रब कर लीजिए, अपने सारे जॉइंट्स पे, बॉडी पे, अपने बैक पे। आज हम बैक की बात करें तो सारे पूरे बैक पे उस नमक को रब कर लीजिए और फिर पानी से उसे निकाल दीजिए। तो उससे हमारी सारी नेगेटिविटी भी निकलती जाती है शरीर। और एक और प्रणाली है जो हम सकारात्मक सोच, जो हमारे मेंटल पैटर्न है, सोच पैटर्न का, जो हमारा मेंटल में हम लोग काफी बार सोचते हैं कि नहीं, हमारी चीजें नेगेटिव थॉट पैटर्न जो हमारा है होता है वो भी हमें बैक पेन में प्रोवाइड करता रहता है। बहुत बार वो मैनिफेस्ट होता है बैक पेन में, जब हम गिल्टी महसूस करते हैं, हम महसूस करते हैं कोई हमसे प्यार नहीं कर रहा है, हमारे जो मानसिक विचार हमारे स्ट्रेस को ऐड करते रहते हैं हमारे बैक की तरफ। तो लोअर बैक, अपर बैक, मिडिल बैक, हम तीनों बैक के लिए हमारे पास अलग अलग वो सोच प्रणाली है जो हमने आज शवासन में बातें करी। अगर आप उन बातों का चयन कंटिन्यूसली करें, मैंने वो सब बातें जो लोअर बैक, अपर बैक, मिडिल बैक के लिए है, सारी बातें जो सकारात्मक सोच है, जिस तरह से हमको सोचना चाहिए, पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए, आगे की तरफ मूव करिए, अपने आप को क्षमा करिए,
जब गिल्ट महसूस करते हैं तो हम पूरा अपने मिडिल बैक पर लेके आते हैं। जब हम बहुत महसूस करते हैं कि काफी हम भारी फाइनेंशियल मुश्किल हो रही है, तो हमारा लोअर बैक, अपर बैक, ये सारी दुनिया का बोझ हम अपने कंधों पे लेकर आ जाते हैं। तो ये सारी हमें मेंटल सोच से भी हम काफी बार अपने बॉडी पर वो तनाव महसूस करते हैं, स्ट्रेस महसूस करते हैं। तो अगर आपकी सोच आप सकारात्मक रखेंगे पूरी समय, इनफैक्ट कल ही आप लोगों का सेशन है अफर्मेटिव टॉक का, तो शायद ये सारी बातें उसमें कवर भी होगी। तो उसी के साथ आई विल एंड माय टॉक। ओवर टू यू आनंदमल जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर एंड ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जया जी आपका। आपने थोड़े से समय में बहुत सी ज्यादा बातें हमें बताई। प्रेक्षा ध्यान से रिलेटेड सारे प्रयोग इसमें कवर हो गए। मैंने देखा मेरुदंड की क्रिया, मेरुदंड की क्रिया, हाँ, और साथ में सुझाव, ऑटो सजेशन, सारे के सारे प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग इसके अंदर आ गए। हम ये प्रयोग नियमित करते हैं, लेकिन आपने छोटे से समय में सारे प्रयोग को समेटते हुए जिस श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपने बताया, हर एक को समझ में आया है कि क्या करना है हमें। आपने बहुत ही सरल भाषा में बताया है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, साथ साथ बोले, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि।